खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने भूमि कानून के बयान पर उमर अब्दुल्ला और कश्मीर के अन्य नेताओं पर साधा निशाना। कहा वे वल्चर हैं और गरीब कश्मीरियों को भड़काने के लिए हमेशा इस तरह के मुद्दों का करते हैं इस्तेमाल। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आज संस्कृत में हुआ काम। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। बड़ी ब्राह्मणा में चोरी की वारदातें जारी। आज फिर पकड़े गए 2 चोर। भाजपा नेता एवं वार ने किया रोहामा का दौरा। कामकाज का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने आज फिर से भूमि कानून के बयान पर उमर अब्दुल्ला और कश्मीर के अन्य नेताओं पर निशाना साधा। आपको बता दें, इस अवसर पर बुखारी ने कहा कि वे वल्चर हैं और गरीब कश्मीरियों को भड़काने के लिए हमेशा इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बुखारी ने भूमि कानून की निंदा की और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं फैमिली आईजी प्रूफ पर बुखारी ने कहा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि वे वल्चर हैं और हमें खाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर राजनीति ना करें। मैं एक भारतीय हूं और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार हमें समान अधिकार देगी। होटल ज़्यादा कमर्शियल इदारे बने हुए, उनके लिए जो कहा गया है कि उनको निकाला जाएगा। अगर लीज एक्सपायर हुए थे और लीज एक्सटेंड नहीं हुए तो उन लोगों की गलती तो नहीं है। अगर पिछली सरकारों ने वो नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये कानून लाया गया है ये इस पे अमल की ही नहीं जा सकती है। इट कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ इनह्यूमन, इट इज़ टोटली इनह्यूमन। हमने कल से इस पे इसलिए कोई तबसरा नहीं किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये सियासत की नज़र हो जाए। अब चूंकि यहाँ के सियासतदानों को तो वो दे आर लाइक वल्चर्स, उनको तो कुछ चाहिए कि मुद्दा मिले, वरना इफ इट वाज लेफ्ट टू अल्ताफ बुखारी एंड अपनी पार्टी, हम ये मसला हल करवाते, हम इसको इशू नहीं बनाते। क्यों हमें कहते ना, आम खाने से गरज है, पेट गिनने से नहीं। लेकिन मैंने कहा यहाँ तो वल्चर्स बैठे हुए हैं, सियासतदान हर मुद्दे को राई का पहाड़ बनाना चाहते हैं ताकि फिर लगे कि पहाड़ को हमने फतह किया। यहाँ कोई ना पहाड़ फतह करता है और ना यहाँ राई कोई फतह करता है। यहाँ हमारे लोगों को तंग करने की कोशिशें की जाती है, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। ये कवानीन जो लाए गए हैं, अपनी पार्टी पूरे विथ फुल कॉन्फिडेंस we say these draconian laws cannot be implemented, will not be allowed to be implemented। लेकिन उसके लिए मैं उन लोगों को जो लोग इसमें ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि घर में बैठ के आपको घर ले कोई नहीं आएगा। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आज सारा काम संस्कृत में हुआ। ये आयोजन डॉक्टर उत्तम चंद पाठक और जन्म शताब्दी के अवसर पर संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु उठाया गया। इससे पहले वेयर हाउस में अनाज मंडी में इस तरह का आयोजन किया गया था। इस तरह के आयोजन से संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा और लोग इसके बारे में जान पाएंगे। सिटिंग की कुछ या करना कुछ एक्स्ट्रा या कुछ साथ वगैरह संस्कृत संस्कृति डिपार्टमेंट सैलरी कुछ है चले कुत्र संस्कृत में कुत्र है, फरासी बोलने में कुछ है, लेकिन त्रे लगे दिए त्रेश संस्कृत का शब्द है, कश्मीरी में भी बोला जाता है। तो हमारे शब्द हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की भाषाओं में हैं, वो मुश्किल नहीं है।
तो इसलिए ये जो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ कुछ है, ये गुजर भी बोलता है, बकरवाल भी बोलता है। तो ये मैं कहाँ से कह दूं कि हाँ ये भाषा जो है सिर्फ सनातनियों की है, सिर्फ हमारी है, सिर्फ हिंदुओं की है? नहीं है। सनातनी का मतलब सभी की है, हम सभी की। तो जो भी यहाँ पर रहते हैं ये भाषा सबकी है, किसी धर्म विशेष की नहीं, किसी मजहब विशेष की नहीं। संस्कृत का देखिए, सबसे पहले मैं ये जो दोनों ट्रस्ट हैं, कैलक ज्योतिष ट्रस्ट और चूड़ामणि संस्कृत संस्थान जो है, इनकी तरफ से जो एक मुहिम चलाई गई है संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, संस्कृत को स्प्रेड करने के लिए, मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और बैंक की तरफ से आज एक था कि हमने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें आज के दिन जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो संस्कृत में होंगी, चाहे फॉर्म भरने से लेके बातचीत में हम संस्कृत का प्रयोग करेंगे ताकि इस लैंग्वेज को हम प्रमोट कर सकें। धन्यवाद। बड़ी ब्राह्मणा में चोरों का आतंक नहीं रुक रहा है। दिन दिहाड़े क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं और चोर वाला सामान कबाड़ वालों को बेचा जा रहा है। बड़ी ब्राह्मणा में आज सुबह से 2 चोरों को अलग अलग जगह से लोगों द्वारा पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बेचने आया था, जिसे आज रंगे हाथे सरोर की जनता ने पकड़ा है और चोर की हालत भी आप मस्जिद के 2 नंबर वार्ड में कौन से कमरे में रहता है? कुछ नाम है मालिक का जहाँ पर रहता है? हाँ, क्या नाम है मालिक? उनका नाम है रमेश। रमेश के तो देखिए जी, रमेश जो है बड़ी कौन सी चोरी की आपने? मैं सर ट्रैक्टर चलाता हूँ। रमेश की ट्रैक्टर का बजरी लेके आ रहा था अच्छा। वहाँ से, ठीक है। जी। बजरी लेके आ रहा था, एक लड़का है जो मैं जानता नहीं हूँ उसको, वैसे मुझे पता है जी। वो लड़का है, मुझे रोड पर मिला, ठीक है। जी जी वो बोला हमारा गेट लोड कर लो, हमने ठीक कराना। झूठ बोला आता हूँ ना, बुलाओ ना, तो उनको मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। मेरे से बोला आ जाए इधर। तो मैंने उसका गेट लोड करा के ले आया। यही लेके आया था जी लेके आया था। तो आपने कैसे खरीद लिया ये चोरी का माल? जी हमें नहीं पता था, ये बोला कि मैं आर्मी के वहाँ काम करता हूँ, मैंने उनसे खरीदा हुआ है, तो सड़ा हुआ गेट था तो हमने लिया। हमें क्या पता, अब हमें क्या पता चोरी का सड़ा हुआ गेट था। अभी कोई भी कबाड़ में सड़ा हुआ कोई चीज लेके आएगा जी तो उसको हमारा सड़ा नहीं था भैया, नया गेट था, सड़ा होड़ी ना था। क्या बात कर रहे हो आप? चीज इस कुआड़ी के मालिक ने खरीदी है ना, हमें अपनी चीज चाहिए, हमने वो साबित करना। हमने क्या करना? बस पुलिस को पता चलना चाहिए कि ये कुआड़ के काम कर रहे हैं, बाहर के बंदे क्या क्या कर रहे हैं। इनके बंदे ही कर रहे हैं, इनके बंदे ही खरीद रहे हैं। ये चोरी कर रहे हैं, ये खरीदने वाले हैं। ये परसों 12 बजे कने ट्रैक्टर इसने लगाया, उधर रोड पर ट्रैक्टर लगाया हमारा। उधर वो एक सीमेंट रखने के लिए स्टोर बना हुआ था, उसके आगे एक लोहे का गेट लगाया था। तो उसको उठाकर इसने ट्रैक्टर में उठाकर इधर इस जी और इसके पहले भी ये मेरे ख्याल ये पहले ही लगा था। उधर हमारा छोटा छोटा पीस था सरिये का स्क्रैप, वो भी कोई 6 क्विंटल थी, वो भी उठाई है जी। ये बंदा ट्राली ट्रैक्टर लेके वहाँ पे गया, इसने वहाँ से गेट उठाया, गेट उठा के भाग गया। और हमें किसी पर्सन ने बोला कि ये ट्रैक्टर का नंबर है, ये बंदा जो ड्राइवर है यहाँ से गेट उठा के चला गया। आज इसको सुबह हमने मॉर्निंग में पकड़ लिया। अब इसको पकड़ के हमने इधर लाया, इसको पूछा कि आपने गेट कहाँ पे बेचा है? हमारी तार भी 40,000 की गायब हुई है, 6-7 क्विंटल सरिया हमारा गायब हुआ है। अब ये बंदा इस कुआड़ी की दुकान पे लेके आया, हमने कुआड़ी से पूछा, कुआड़ी बोलता है कि हाँ भाई हमने इनसे गेट लिया है। अब हम इन कुआड़ियों को पूछते हैं कि भाई आप चोरी का सामान क्यों लेते हो किसी से, ये बताओ पहले। ये कौन सा तरीका है कि कोई भी बंदा आप अपना घर से सामान ले, चोरी सामान लाए और आपको दे दे, आप ऐसे भस्म कर देते हो उसको? आप क्यों लेते हो? पहले उसकी शक्ल तो देखो, ये बंदा क्या कर सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला एमएम वार ने रोहामा राफियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 200 केवी के ट्रांसफार्मर और उसके सुरक्षा घेरे, फुटपाथ के साथ गलियों और नालों के पुनर्निर्माण से संबंध कार्यों का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ आरडीडी, पीडीडी और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं इन कार्यों के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए एमएम वार ने कहा कि बीजेपी मुनाफाखोरी के बजाय विकास की राजनीति के विश्वास करती है और आज वह गर्व से कह सकते हैं कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से सुपर पावर लीग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग को विश्वास में लेकर सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रहे हैं और इस बात की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर उपेक्षित और वंचित व्यक्ति तक पहुंचे। फीलिंग है, मेरी वजह से इन लोगों को तकलीफ हुआ था। हमारा जो भी एमएलए यहाँ रहा उसने ये सोचा ये वार साहब का मोहल्ला है,
ये उसका एरिया है, इसलिए इसको इग्नोर किया गया। दौर हर एक का आता है। आज जो दौर आया, जितनी भी 50 साल में इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, अल्लाह ताला के फजल करम और इनायत से और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से, उनकी वसादत से और ब्लॉक डेवलपमेंट जो हमारे हैं उसमें जो अफसर्स बैठे हैं उनकी वसादत से, उनके ताउन से, ये जो 50 साल में नहीं हुआ ये हमने 1 साल में करके दिखाया। ये हमने नहीं किया, क्योंकि इसके साथ और मिशनरीज होते हैं। सेंटर की मिशनरी है, स्टेट की मिशनरी है, डीसी की मिशनरी है, ब्लॉक की मिशनरी है। सब लोगों के कॉपरेट से ये बना। ये धीरे ना 50 साल पहले ये डिमांड्स थे कि अभी जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये मस्जिद को, सामने मस्जिद है, मस्जिद को जाता है, इस पर 2 महले हैं, 2 महले हैं, एक पोलिंग स्टेशन है। उनको कितनी दिक्कतें आती थी, कीचड़, पानी वगैरह में यहाँ से चलना। ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान को हम करीबन 20 साल से सोच रहे थे इसकी 4 दीवारी करें, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं था, हमारे पास फंड्स नहीं थे। आज अल्लाह की मदद से और सरकार की मिशनरी के सपोर्ट से, अल्लाह के फजल करम से आज 9 लाख रुपया इस पर लगा। 2 बार इसको करना पड़ा। वहाँ सामने ट्रांसफार्मर है 6 लाख का। गांधीनगर में आज साधु संत समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई संत मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा भी वहां पर मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर बात की गई और कैसे आने वाले समय में धर्म का प्रचार किया जाएगा, इस पर बात हुई। राज्य का संत यहाँ स्थायी निवास कर सकता है, जिनको स्टेट सब्जेक्ट के द्वारा स्थानीय नागरिकता राजाओं ने प्रदान की थी। तो कई मसले ऐसे हैं जहां मठ मंदिरों के साथ लगती हुई जमीनें भू माफिया के कब्जे में है और वो लगातार उस जमीन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जहां जहां जो महात्मा रह रहे, अगर उनका इंतकाल, गिरदावरी, जमाबंदी अगर उन महात्मा के नाम नहीं चढ़ी है, तो आप सरकार में है उपराज्यपाल महोदय जी से या डीसी या ड्यूकाम जी से कह के वहाँ के जिस जिले में जो महात्मा है, कम से कम उसके नाम का वो मठ मंदिर की जो परंपरा की व्यवस्था, इंतकाल, गिरदावरी जमीन, वो उनके नाम तो चढ़ी रहे। और नंबर दूसरा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ गौशालाएँ हैं, लेकिन कोरोना काल से जो ऐसा कोरोना काल आया, वो गौशाला के अंदर इतना फंड नहीं रहा। मान अपमान चलता रहता ही है। और ये यहाँ हमारे संत, प्रतिष्ठित संत विराजमान हैं। मैं राणा साहब से यह प्रार्थना करूँगा कि ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए। अभी लॉकडाउन के तहत हम समाज ने हर जगह सेवा का प्रकल्प किया। क्या जम्मू कश्मीर में जितने मठ मंदिर हैं, क्या सारे संपन्न हैं? क्या वहाँ सब लोगों का आना जाना है? वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है? नहीं, भक्तों से चलती है। कोई मत्था टेक जाए, 4 पैसा मत्था चाड़ जाए, तो व्यवस्थाएं चलती हैं। वासुदेव कुटुंब में यकीन रखता है और पूरी इस दुनिया को अपना समाज समझता है। जैसे महंत जी ने कहा, हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको के इत्तेहाद में यकीन रखते हैं। अपने धर्म को आगे चलाने का हमारा फ़र्ज़ है और दूसरे धर्मों की इज़्ज़त करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और जम्मू कश्मीर में हमेशा ही सनातन धर्म ने अपनी लौ को जागृत रखा और हमारा जो सिलसिला है वो संस्कारों पे है, वो संस्कृति पे है। और जैसे महंत जी ने कहा, 2014 के बाद जब से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की बागडोर संभाली है, तो भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाया है।
और भारत जो आज विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा है, वो केवल इसीलिए संभव हुआ है कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, भारत के जो प्राचीन संस्कार हैं। आर्मी गुडविल स्कूल पोथा में नगरपालिका सलाहकारों, डीडीसी सदस्यों, माता पिता और सुरनकेत के अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक ईजीएस पोथा के 20 सफल वर्षों के जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई थी। शिक्षा, खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों के क्षेत्र में स्कूल की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में भी जनता को जागरूक किया गया और लोगों को जानकारी दी गई। क्या होता है कि हमें आज तक मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मैंने क्या सीखा है बस कि ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, माइक्रो पॉइंट में काम कैसे करना है। छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी एक्सेसरी जो है इस म्यूजियम के अंदर है। सर ये बच्चों को लाया जाता है, यहाँ पे बच्चों को एक एक चीज समझाई जाती है। नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। To complete successfully completing 20 years of AGS Podha, give them applause. Now I would like to request our respected principal sir, please come on stage. सिक्स सेक्टर के आर्मी स्कूल में आज आपने विजिट की है, तो किस तरह देखते हैं आज यहाँ को? बड़ा अच्छा कदम है 16R का। 16R के सीओ साहब ने हमें इनवाइट किया था कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यहाँ तहसील सोनकोट के जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें अभी तक वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 450-500 बच्चा जो है एजुकेशन ले रहा है, मगर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, वो 700 से ऊपर की है। तो ये बड़ा हमारे लिए एक अच्छी पहल की है इंडियन आर्मी ने कि वो हमें इतना बड़ा एक्सपोजर दे रही है। तो यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे बढ़ चढ़कर ये जो पोथा एजीएस है ये हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि मतलब कि पेरेंट्स को बताया जाए कि यहाँ पे कितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितनी फैसिलिटीज है जो उन बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम मतलब कि पेरेंट्स को बता दें कि यहाँ पे हम क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे 3 बच्चे जो है यूनेस्को के लिए बाहर गए होते और बाय एयर वापस आए, जो कि बच्चे यहाँ से जम्मू में तक नहीं पहुंचे या ट्रेन में कभी भी उन्होंने ट्रेवल नहीं किया है, तो वो बच्चे बाय एयर होके मतलब कि दिल्ली से होके आ गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज है बाहर जाने का, बहुत अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करने का। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक जमाना था 89 में जब मिलिटेंसी अरूज पर थी, तो ये आर्मी गुडविल स्कूल जो है इसकी शुरुआत की गई। तब के ब्रिगेड कमांडर, तब यहाँ भी हमारा ब्रिगेड नहीं हुआ करता था, वो कृष्णा घाटी से आते थे। तो आज तक एक बेहतरीन निज़ाम है इस स्कूल का और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है इस स्कूल का, और जो स्टाफ है वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। अभी हम लाइब्रेरी देख रहे थे, म्यूजियम देख रहे थे, कई चीजें हैं जो स्कूल की जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होती हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जब हमारे लोगों ने पाकिस्तान के नाजायज मामलात के सिलसिले में बंदूक का काम किया, तो फौज ने चाहा कि इनको रास्ते पे लगाने के लिए कलम इनके हाथ में दी जाए। तो हमें कलम दे के, हमारे बच्चों को कलम दे के वो जो कई बुरे काम थे उनसे निजात पाने के लिए हमें तालीम दी। मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन आर्मी को। स्कूल पोथा में आज जो है स्कूल के मैनेजमेंट ने सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन रखा था। आज हमने स्कूल में विजिट किया और हमने देखा कि आर्मी की तरफ से क्योंकि स्कूल चलाया जा रहा है और इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज इस स्कूल में यहाँ है। सुरनकोट जैसे फार फ्लंग एरिया में ऐसी फैसिलिटीज होना, हाई टेक कंप्यूटर लैब होना, हार्डवेयर जो है सारे कंप्यूटर के पार्ट्स की वर्कशॉप होना, और फिर अलग अलग लेबोरेटरीज होना, और खासतौर पे FM एक जो है यहाँ पे स्टेशन चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनको सबको कम्प्लीमेंट देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इस फार फ्लंग एरिया में हमारे बच्चों के लिए हाई टेक फैसिलिटीज वाला स्कूल ये चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे वो जरूर जो है एम्बेसडर्स बन के जो है अलग अलग शोबों में अपना नाम रोशन करेंगे। महजूर नगर के पार्षद मोहम्मद सलीम ने कहा कि 90% स्ट्रीट वेंडर्स महजूर नगर से ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन SMC के साथ उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, जो उनकी आजीविका को काफी प्रभावित करेगा। उन्होंने प्रशासन से जल्द उनकी समस्या को हल कर उन्हें दूसरी जगह देने की मांग की, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। कई महीनों से
हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेड़े वाले हैं, इनको काफ़ी सताया जा रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पर इनको वहाँ से हटाया जा रहा है। ना तो इनके लिए कोई मखसूस जगह है, तकरीबन 600 से ज़्यादा हमारे रेड़े वाले हैं और उनको वहाँ पर बार बार परेशान किया जा रहा है सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर। उनको स्मार्ट सिटी यहाँ पर बनवानी है। मुझे पता है खुदारा ये बेचारे 200-250 रुपये दिन को कमाते हैं और उसी से इनका परिवार चलता है। और ये इस श्रीनगर शहर के बाशिंदे हैं, क्या इनको हक नहीं है अपना रोज़गार कमाने का? क्या इसलिए यहाँ पर ये स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं कि इन गरीबों को ख़त्म किया जाए यहाँ पर और स्मार्ट सिटी के नाम पर इनको परेशान किया जा रहा है? ये बेचारे एक ख़ास तबके से वाबस्ता है। इस ख़ास तबके को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है इन लोगों को। ये 200-250 रुपये कमाते हैं और कुछ नहीं कमाते यहाँ पर दिन भर में। अगर इनके लिए कोई मखसूस जगह होनी चाहिए थी। मुझे पता है एक रेड़े वाले कहाँ पर रखेगा अपना मेवा या अपनी सब्ज़ी कहाँ पर भेजेगा? क्या इस शहर श्रीनगर के बाशिंदे नहीं हैं? जब अदर्स स्टेट के जो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर काम करते हैं, जब उनको यहाँ पर परमिशन दी जाती है काम करने की, वो भी अपना रेड़ा वहाँ पर लगाते हैं, वो भी अपनी कमाई करते हैं। लेकिन ये तो कश्मीर के बाशिंदे हैं, शहर श्रीनगर के बाशिंदे हैं। क्या इनको हक नहीं है? ये पिछले 30 साल 40 सालों से वहाँ पर काम करते आए हैं, लेकिन बार बार सिर्फ इन्हीं रेड़े वालों को यहाँ पर परेशान किया जाता है। कभी उधर रखा जाता है, कभी इनको रेड़े बंद किए जाते हैं, उस पर चालान किया जाता है। ये एक गरीब मखसूस तबका है। ख़ासकर इसमें हमारे महजू नगर के 90% से ज़्यादा रेड़े वाले हैं। क्या इनको कमाई करने का कोई हक नहीं? क्या इनको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं? तो बार बार इसी गरीब तबके को क्यों परेशान किया जाता है? और ख़ासकर इनका दावा कि यहाँ पर हम बनाएंगे स्मार्ट सिटी को, इसका ये मतलब नहीं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आप यहाँ के नौजवानों का रोज़गार छीन लेंगे। तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। अगर यहाँ की जो मौजूदा हमारी जो एसएमसी मौजूदा सरकार है, इस वक्त सेमी गवर्नमेंट है, अगर इनके लिए इन लोगों ने कोई रोज़गार पैकेज नहीं रखा या इनको कोई ऐसी जगह नहीं दी जहां पर इन लोगों को अच्छी वहां पर अपना वो कमाई कर सके। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कुलगाम के देवसर क्षेत्र के दूरदराज के इलाके मसखोद का दौरा किया। बता दें, इस मौके पर कई लोग भी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत करते हुए मोहम्मद अमीन ने कहा कि उनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और अब उनकी पार्टी आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी है। मोहिदीन साहब और हमारे ब्लॉक सदर रियाज साहब जो पहलू के ब्लॉक है, जो लामर रहते, ऐसा रोड बनाऊंगा इलेक्शन 2 अगस्त में इंशाल्लाह रहमान हर जगह पंचायत से हिस्सा लूंगा। मार्च अप्रैल में पंचायत का इलेक्शन होगा, उसके बाद मेरे ख्याल में अगस्त में असेंबली इलेक्शन करेंगे। वी आर रेडी फ्रॉम इलेक्शन। हम तो देखती हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद अगला चीफ मिनिस्टर होगा रियासत जम्मू कश्मीर का इंशाल्लाह। तो कल आप मुझे बोलते लगाया किसने, दिया किसने, मुझे बताइए। अब लोगों को यहाँ हुकूमत की ज़रूरत है, किसकी आएगी? हम चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद सीएम होगा। खासकर यहाँ पावर की इस वक्त सख्ती है, सर्दी का मौसम है। यहाँ बिजली 920 रुपये आज माहाना फीस लेते हैं गुजर से, कहाँ से लाएगा मुझे बताओ? जो गुजर 10 रुपये नहीं कमाता है। मेरी अपील है, जब भी हमारी गवर्नमेंट आएंगी 300 से 400 वाट बिजली हम फ्री देंगे। जिसको ज़्यादा बकायत है बिजली 1 लाख 2 लाख, जिसका बाप ग्रैंड फादर कब का मरा हुआ अभी बकाया आता है, हम माफ करेंगे। सुंबल में भेड़ पालन विभाग द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बता दें, इस दौरान शिविर की अध्यक्षता एसडीएम सुंबल डॉक्टर बशीर अहमद लोन ने की। उनके अलावा भेड़ एवं उन विकास अधिकारी हजीन डॉक्टर नुजहत वली और डॉक्टर इरफान हसन पारा और डॉक्टर फारूक महराज भी इस दौरान वहां मौजूद थे। कार्यक्रम में विभाग के सभी फील्ड स्टाफ के अलावा सुंबल शहर के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग और प्रजनकों ने भी भाग लिया। डॉक्टर नुजहत वली भेड़ और उन विकास अधिकारी हजीन ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजनकों को भेड़ पालन क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और प्रथाओं से परिचित कराने में मदद करना था, जिसमें उन्होंने आम जनता को भेड़ बकरी पालन के महत्व, उनके प्रबंधन और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी दी है। अगर कोई
अम मूवमेंट रजिस्टर कर वनस क्या चिप अवेयरनेस कैंप था शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से। ये पूरे साल होते रहते हैं हमारे, कभी ब्लॉक लेवल पे, कभी जोनल लेवल पे, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। मैं इनकाद करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, मतलब अटेंड करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो इस कैंप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसा कि इसमें जितने भी स्कीम्स होते हैं डिपार्टमेंट है उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होती है, और जो जितने भी हमारे यहाँ पे ज़मींदार यानी शीप ब्रीडर्स होते हैं उनको कैसे कैसे शीप को थोड़ा साइंटिफिक तरीके में पालना है, उनके बारे में यहाँ पे काफ़ी जानकारी मिलती है, जिससे हम ब्रीडर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर 5, 8, 10 ज़्यादा दूर में जाऊँगा नहीं, 5-8 साल की पहले की बात करेंगे, तब बंदे को पता ही नहीं होता, मतलब उतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं होती, ना इतनी एडवांसमेंट होती है। जैसे डिपार्टमेंट ने अवेयरनेस हमें दी है कि कैसे आप अपने शिप्स को अच्छे साइंटिफिक तरीके से मतलब पाल सकते हैं, जिससे मतलब हमारे जैसे वैक्सीनेशन की बात करें या फैसिलिटी उन डिपार्टमेंट की ओर होती है, सारी चीज़ों को मतलब ब्रीफली मैं बताऊंगा, काफ़ी हमें हद तक हमें फ़ायदा मिलता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नुज़रत वली, आई एम शीप एंड वूल डेवलपमेंट ऑफिसर हाजन। आज एक सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस कैंप्स हम कर रहे हैं, इनेकाद कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री, जिसमें हम जो शीप रियरर्स हैं, जो गोट रियरर्स हैं, उनको यहाँ के विंटर के हवाले से जिस तरीके से उनको अपने माल मवेशी का ख्याल रखना है, उनकी नशोनुमा का ख्याल रखना है, उसके बारे में हम अवेयरनेस दिया है। लेकिन हमारे उसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम उनकी अवेयरनेस दी, जिसको हम बोलते हैं इनाफ टैगिंग और इंश्योरेंस जो NLM के थ्रू हुआ जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत मुफीद है। सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आज पहली बार जो है डिपार्टमेंट जो है वो इंश्योरेंस करवा रहा है एनुअल्स की। और तीसरी बात थी जो FPO है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको हम लोग फार्मर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें उनके बेनिफिट के लिए, ताकि वो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलाइज यूनिट्स इस्टेब्लिश करें, मटन के, वूल के, बाकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करें, जिससे कि छोटे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अपनी लाइवलीहुड जनरेशन करे और अपने जनरेशन को और पुख्ता और प्रोग्रेस में करवा। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष हकीम यासीन ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर में लोगों की सरकार सुनिश्चित करने के लिए चुनाव करवाने का मार्ग प्रकाशित करना चाहिए, ताकि उनको वर्षों से लंबित मुद्दों को संबोधित किया जा सके और लोगों की परेशानियां हल हो सके। बता दें, ये सब उन्होंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने के मौके पर कहा। हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें बिजली का ज़बरदस्त बहरान है, यहाँ के लोगों को फेस करना पड़ता है और फीस में भी इजाफा हुआ है और लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने सरकार से कई बार कह दिया कि इस पर नज़रसानी करे, ताकि ये किस्तबंदी में ही ये फ़ीस अदा करे, मगर उन्होंने बहुत से इलाकों को बिजली काट के रखी है जो नामुनासिब है। इतनी सर्दी में लोगों का वहाँ ज़िंदगी बसर करना बिल्कुल नामुमकिन है, उस पर नज़रसानी की जाए। दूसरा कि जो हम कह रहे हैं कि हमारे नौजवानों के बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान है, काफ़ी डिप्रेशन की शिकार हो गए हैं बेरोज़गारी की वजह से, और हमारे ज़मींदार भाई जिनका एक सहारा हुआ करता था फ्रूट इंडस्ट्री, वो काफ़ी मुतासिर इस साल हुई और लोग गुनागो मुश्किलात में फंसे हुए हैं। सरकार को चाहे कि एक इन ज़मींदारों को स्टैंड होने के लिए, खड़ा होने के लिए एक स्पेशल पैकेज का ऐलान करे, बंदोबस्त करे, ताकि ये मौसम सरमा और आइंदा साल के बारे में ठीक तरह से शुरुआत करे। दूसरा है कि नौजवानों के बारे में जो बेरोज़गारी के शिकार है, पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में एक स्पेशल पैकेज का ऐलान करने की ज़रूरत है, ताकि वो इस दलदले से बाहर आए। रोज़मर्रा आप देख रहे हैं कि कितने हादसात हो रहे हैं, कितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कितने वाक़ात हो रहे हैं। और हाल ही में एक लड़की ने दरियाए जहलम में छलांग लगाई, इस वजह से कि उसकी खाना जो हालात, घरेलू हालात थे, बिल्कुल नागुफ्तबे थे। ऐसे भी हज़ारों केसेस हैं। सरकार को चाहे कि इन अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करे, और जहाँ तक यहाँ पर इस निज़ाम को चलाने की ज़रूरत है, 5 बरसों से यहाँ के इलेक्शन नहीं हुए, वाहिद रियासत है जहाँ इतना वक्त लिया गया। सरकार को चाहे कि गवर्नर राज के बजाय
एक अवामी सरकार का इनेकाद करने के लिए इक़दामात उठाए ताकि अवामी सरकार ही जो लोगों के मसाइल और मामलात और मुश्किलात होते हैं उसी दरवाज़े पर उनकी सुनवाई होती है और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को एक अकाउंटेबिलिटी होती है। इस वक्त सरकार है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि मनमानियाँ है और बाबुओं का राज है, और लोग बिल्कुल इस सर्दी के मौसमों में उनके दरवाज़ों पर बिल्कुल खाली हाथ शाम को वापस आते हैं मायूस होकर। तो इसलिए कुछ ऐसे मामलात हैं जिस बारे में अपने इन साथियों से जो हमने 2 महीने से शुरू किया है इलाकावार, उसमें आज हमने इस रंगजबल खैरियन, सलब्रास, जुगू खैरियन, आरिजाल और रावलपोरा, करालनिवा, हारीवाना, शमसाबाद, कलशीपोरा कुछ ऐसे हल्का जात है फस्तवार जिनको हमने बुज़ुर्गों को, अपने दीरना साथियों को इस मशावरत में शामिल करने के लिए यहाँ तकलीफ़ दी इस सर्दी में, और उसी बारे में यहाँ पर आज का जो इजलास हो रहा है तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सिख समुदाय के युवाओं को योग्य वर वधु नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए अब जल्द ही मैरिज ब्यूरो खोलने जा रहे हैं। उन्होंने इससे जुड़ी अन्य भी जानकारी साझा की। आप दे सहयोग नाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗਾ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ हायर एजुकेशन जान तो कदे पीछे नहीं रहेगा। तो ये लिए मैं कहूँगा साढ़े प्रबंधक बड़े सुचेत ने, साड़ी संगत बड़ी सुचेत है, तो असी पूरी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपनी संगतां नूं अपील करांगे। जोड़ा साडा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी का अकाउंट होएगा आप जी के सामने असी आप जी तक कर देंगे, आप जी की हाजिर कर देंगे। आप जी ने अकाउंट में जो माया डाल पाओगे वो जिस तरह दसिया बिल्कुल एक ऐसे ढंग नाल होवेगी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आवेगी। खबर अब तक के आज के संक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।